सभी को नमस्कार। मैं मदनलाल करनाल हरियाणा से। भारतवर्ष वीरों की भूमि है। वीर रस से पगी इस पावन भूमि का कण कण साक्षी है कि 1857 के स्वाधीनता समर में अंग्रेजी जुल्म और शोषण के विरुद्ध संपूर्ण देश समाज अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ था। राजा महाराजा नवाब साहूकार सैनिक किसान और मजदूर, भाषा क्षेत्र जाति और पंथ मजहब के तमाम भेद भूलकर हृदय में पवित्र राष्ट्र भाव धारण कर कदम से कदम मिलाते हुए बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर कर्म पथ पर आगे बढ़े थे। लक्ष्य बस एक, अंग्रेजी दासता से मुक्ति एवं स्वराज की साधना उपासना। संपूर्ण देश में एक समवेत स्वर उभर रहा था, फिरंगी मारो फिरंगी भगाओ। अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए इस असीम जन प्रवाह में प्रेरणा, उत्साह और अदम्य शक्ति का संचार कर रहा था क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां रचित एक राष्ट्रगीत, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। महान क्रांतिकारी, 2 जन्मों की काले पानी की सजा प्राप्त वीर विनायक दामोदर सावरकर ने 1907 में लंदन प्रवास के समय लिखित 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ में इस गीत का उल्लेख करते हुए इसे भारत का प्रथम राष्ट्रगीत होने का गौरव प्रदान किया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद समय के गर्त में दबकर यह गीत कहीं लुप्त हो गया। वीर सावरकर ने इतिहासकारों एवं शोधकर्ताओं से यह अपेक्षा की कि वे उस प्रथम राष्ट्रगीत को खोजकर देश के सम्मुख प्रस्तुत करें ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे परिचित होकर प्रेरणा ग्रहण कर सकें। इस ग्रंथ रचना से लगभग अर्धशताधिक वर्षों बाद भुसावल बम कांड के क्रांतिकारी डॉक्टर भगवान दास माहौर ने अपने शोध ग्रंथ 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर प्रभाव में उक्त राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया और लिखा कि यह राष्ट्रगीत बिठूर के नाना साहब पेशवा के सचिव अजीमुल्ला खां द्वारा रचित है, जिनका समर्थन काकोरी केस के प्रमुख क्रांतिकारी एवं साहित्यकार भाई मनमथ नाथ गुप्त ने भी किया है। अजीमुल्ला खां के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित एक शोधप्रद लेख प्रसिद्ध साहित्यकार एवं राष्ट्र धर्म के पूर्व संपादक एवं क्रांतिकारी साहित्य को खोज कर प्रकाशित करने वाले क्रांतिकारी पंडित वचनेश त्रिपाठी ने पंचजन्य के 3 दिसंबर 1995 के अंक में लिखा, जिसमें उन्होंने भी अजीमुल्ला खां रचित झंडा गीत का उल्लेख किया है। फरवरी 2003 में राष्ट्र धर्म पत्रिका के विमोचन के अवसर पर लखनऊ में इन पंक्तियों के लेखक से भेंट वार्ता के दौरान पंडित वचनेश त्रिपाठी ने इस गीत की विस्तार से व्याख्या करते हुए इसे अजीमुल्ला खां द्वारा रचित बताया था। क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां विरचित 16 पंक्तियों का वह क्रांति गीत इस प्रकार है। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जनता जन्नत से भी न्यारा। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नकारा।
इसके खाने उगल रही हैं सोना हीरा पारा। इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा। यह है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। अजीमुल्लाह प्रणीत 1857 के क्रांतिकारियों का यह कंठहार झंडा गीत तत्कालीन क्रांतिकारी अखबार पयामे आज़ादी, जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, में छपा तो जैसे देशवासियों में उबाल आ गया। चतुर्दिक अंग्रेजों के विरुद्ध लोग हथियार उठाने लगे। इससे अंग्रेज डर गए और पयामे आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया। उक्त अंक की प्रतियां ढूंढ ढूंढ कर जब्त कर ली गई। तब भी कुछ प्रतियां क्रांतिकारियों और अन्य देशभक्तों के पास बची रह गई, लेकिन अंग्रेज अधिकारी और सिपाही पूरी शक्ति एवं सक्रियता से प्रतियां ढूंढते रहे और जिसके पास पयामे आज़ादी की प्रति मिलती तो यदि वह हिंदू हुआ तो उसके मुख में गाय का मांस और मुसलमान हुआ तो सूअर का मांस ठूंस दिया जाता और उसे गोली मार दी जाती या फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अंग्रेजी सत्ता इस गीत से इतना भयाक्रांत थी कि इसकी भनक भी किसी भारतीय के कानों पर नहीं पड़ने देना चाहती थी, क्योंकि इस गीत में व्यक्त विचार शांत चित्त व्यक्ति में भी क्रांति की मशाल थामने और देश के लिए मर मिटने की उदात्त भावना भर सकने में समर्थ थी। निश्चित रूप से यह रचना श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना वंदे मातरम गीत की पूर्व पीठिका थी। झंडा गीत हमारे राष्ट्र गीतों की मालिका का सुमेरु और सिरमौर है। इस गीत में केवल देश का जयगान ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश भी अंतर्निहित है। इसमें गंगा यमुना के पावन जल से सिंचित उर्वर भूमि, हीरा सोना आदि खनिज संपदा प्रदायिनी रत्न गर्भा धरती माँ की समृद्धि एवं वैभव का वर्णन मिलता है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय सजग प्रहरी की भांति देश रक्षा में अडिग खड़ा है और दक्षिण में सागर की लहरें नगाड़े सा निनाद करती हुई जग सम्मुख उच्च स्वर से उद्घोषणा कर रही हैं कि हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया से न्यारा है, जो स्वर्ग से भी प्यारा है। इसकी अपार संपत्ति से लालायित अंग्रेज दूर देश से आकर अपनी कुटिल चाल और छल बुद्धि से प्यारे वतन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अंग्रेजी दास्तां की जंजीरें तोड़ने के लिए शहीद हमें ललकार कर खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख सभी परस्पर भ्रातृत्व भाव के नेह धागे से बंधे हैं और आज़ादी का झंडा थामकर अंग्रेजों पर अंगारे बरसाने अर्थात संपूर्ण एक ही प्रहार में अंग्रेजों को देश से मार भगाने को संकल्पबद्ध हैं। देश को स्वाधीन करने की भावना को समझा जा सकता है। इस गीत में लुटेरी अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान और प्रेरणा है। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उस प्रेरक क्रांति गीत को पुनः स्मरण करते हुए गेह गेह देह देह पहुँचाने का उचित समय है, ताकि वर्तमान पीढ़ी उस भूले बिसरे गीत से न केवल जुड़ सके अपितु आगामी पीढ़ी के उरों में स्थापित भी कर सके। दोस्तों, ये था आलेख जिसे वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षक तथा शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक आदरणीय प्रमोद दीक्षित जी ने लिखा है और जिसका शीर्षक है वह प्रथम राष्ट्रगीत जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था।
आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।